नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या रब्बल आलमीन। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारी अरबिक क्लास में हम लोग काफ़ी हद तक आगे पहुंच गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे पहले वही पुरानी चीज़ों को पहले इंशाल्लाह रिवाइज करेंगे। हमने ये देखा था कि मुरक्कब जो होते हैं वो, चलें लाइन से पूछते जाते हैं। आमना हफीज, मुरक्कब कितनी तरह के हमने पढ़े? मुरक्कब 2 तरह के होते हैं, मुरक्कब ताम, मुरक्कब नाक़िस। ठीक है। बिस्मा, मुझे ये बताइए ताम में हमने क्या पढ़ा है? अभी जिससे पूरा जुमला बन जाए, जिसका मैंने समझ आता हो। जी, जिसमें जुमला बन जाए। हमने कौन सा जुमला पढ़ा है अभी? जी, कौन सा जुमला पढ़ा है इसमें? जुमला इस्मिया। अभी समझ नहीं आ रही। मेरी आवाज क्लियर है या नहीं है? क्लियर है आप भी? नहीं, अभी ओके, समझ नहीं आ रही। चलें कोई नहीं। फौजिया जावेद, हमने कौन सा जुमला पढ़ा है अभी? जुमला इस्मिया। ओके, जुमला इस्मिया के दो पार्ट कौन से होते हैं? मुब्तदा और खबर। मुब्तदा और खबर। चले माशाल्लाह। कायनात, मुब्तदा की दो रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? मारफा एंड नकरा। मुब्तदा की दो रिक्वायरमेंट्स मारफा और नकरा। मुब्तदा की मारफा और नकरा कैसे हो सकता है? नहीं, मारफा एंड मरफू। मरफू, ठीक है। अच्छा, कबल, जी बाजी। खबर की दो रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? बाजी आपकी आवाज क्लियर नहीं आई मुझे। आप क्या सवाल किया आपने? मैंने आपसे ये पूछा, खबर की दो रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? बाजी एक तो नकरा होता है और दूसरा खबर जो है मरफू होती है। चलें, वेरी गुड माशाल्लाह, ठीक है। अच्छा नसीम, अब ये बताएं कि नाकिस में हमने कौन कौन से मुरक्कब पढ़े? आप ही मुरक्कब इशारी और मुरक्कब तौसीफी। तौसीफी, ठीक है, वेरी गुड माशाल्लाह। राशिदा, इशारी में हमने क्या पढ़े? इशारी में मतलब उसके दो पार्ट्स क्या पढ़े हमने? अच्छा, रोबिया जवाब नहीं देंगे। साजिदा, आसिफ, इशारी में दो पार्ट्स क्या पढ़े हमने? आप इनकी भी तबीयत नहीं ठीक है, भी नहीं अच्छा, रिप्लाई। चलें, ख्याल रखें अपना। जी शाहीन। जी, उसमें हमने दो उसके पार्ट्स जो हैं, इस्मुल इशारा पहला हिस्सा और मुशारुन इलैहि दूसरा और हिस्सा। मुशारुन इलैहि, ठीक है माशाल्लाह। अच्छा, इसके बाद तौसीफी में हमने, कौन है आपके बाद? शाहीन के बाद शाइस्ता। तौसीफी के हमने क्या पढ़े हैं? दो पार्ट्स। शम्सा, तौसीफी के दो पार्ट्स। अच्छा एक मिनट, शाइस्ता ने माइक अनम्यूट किया। एक मिनट शम्सा बेटा। जी शाइस्ता। शाइस्ता, तौसीफी के दो पार्ट्स। चलिए, हाँ, आई थिंक आपका नेटवर्क का इशू है। शाइस्ता रिजॉइन करें। शम्सा, तौसीफी के दो पार्ट्स बताएं। सिफ्त और मौसूफ। हाँ, सिफ्त और मौसूफ। मौसूफ सिफ्त। मौसूफ और सिफ्त, सिफ्त। ठीक है। मौसूफ और सिफ्त, मौसूफ और सिफा, ठीक है। तो इतना यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं।
ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को सब यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, मुरक्कब ताम होता है, नाकिस होता है। ताम में जुमला इस्मिया हमने पढ़ा। जुमले दो तरह के होते हैं, फेलिया और इस्मिया। अभी हम इस्मिया पढ़ रहे हैं। ठीक है, जुमला इस्मिया में हमने देखा दो पार्ट्स होते हैं, एक मुब्तदा या खबर, और दोनों का मरफू होना लाजिम है, कंपलसरी है। मारफा नकरा का कॉम्बिनेशन 99% है, लेकिन अभी हम समझ लेते हैं कि मारफा और नकरा कंपलसरी है। ठीक है, 1% बाद में पढ़ेंगे। नाकिस यानी वो मुरक्कब होता है जिसके अंदर कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट सेंस नहीं मिलता। इसमें हमने इशारी पढ़ा और हमने तौसीफी पढ़ा। इशारी में यानी जिसमें इशारा किया जाता है, और हमने उसमें इसमें इशारा और उसका जो सेकंड पार्ट होता है वो मुशारुन इलैह पढ़ा। तौसीफी में ये होता है कि एक इस्म होता है और दूसरा उसकी सिफ्त बयान करता है। ठीक है, तो जो जो एक इस्म होता है वो मौसूफ होता है, और जो उसकी सिफत बयान करते हैं उसे हम सिफत कहते हैं, और इस तरह से मौसूफ और सिफत होते हैं। यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम है इतने में? वैसे तो माशाल्लाह आप लोगों की क्लास बहुत अच्छे से जो प्रैक्टिस क्लास होती है, ठीक है, बहुत अच्छे से होती है। कोई मुझे नहीं लगता कि कोई इश्यू प्रॉब्लम कुछ होगी। अगर है तो अभी बता सकते हैं। चलें, आज इंशाल्लाह हम एक नया मुरक्कब सीखेंगे। ठीक है, जिसका नाम है मुरक्कबे इदाफी। ठीक है, आप लोग हेडिंग डाल लें, मुरक्कबे इदाफी ये क्या होता है। ठीक है, इसको हम देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपके सामने एक मुरक्कब लिख रही हूँ। ठीक है, सबसे पहला सवाल, हम नीचे तक पहुंच गए थे, वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। सोनिया, मुझे ये बताइए, क्या ये जुमला इस्मिया हो सकता है? सोनिया, सवेरा, क्या ये जुमला इस्मिया हो सकता है? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? क्लियर है आप ही? अच्छा, उस्मा, अभी जी क्या पूछना है? इसमें मेरे ना गले में तकलीफ है। जी मैं ये आपसे पूछ रही हूँ कि क्या ये जुमला इस्मिया हो सकता है? नहीं, रीजन? ये इसलिए कि ये दोनों जो है वो मार्फा बहुत और सारे नकरा है ना। सबसे ये पहला तो मार्फा ये कॉम्बिनेशन मार्फा, नहीं है। हाँ, वेरी गुड, मार्फा नकरा का कॉम्बिनेशन ही नहीं है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज कि ये दोनों मरफू नहीं है ना। मरफू मरफू का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, वो भी नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्या ये अब मुरक्कब तो है क्योंकि दो वर्ड्स हैं इसमें, तो मुझे ये बताएं क्या ये, जी जी, क्या ये इशारी हो सकता है, मुरक्कब इशारी? मुरक्कब इशारी नहीं हो, नहीं हो सकता है ना, नहीं इशारा होगा, नहीं। नहीं होगा बल्कि। अच्छा, उसके अलावा मुरक्कब इशारी भी नहीं हो सकता। फिर हमने दूसरा कौन सा मुरक्कब पढ़ा है उस्मा? चले, आप ना हफीज ये बताएं, दूसरा मुरक्कब कौन सा पढ़ा है हमने मुरक्कब इशारी के अलावा? मुरक्कब तौसीफी। क्या ये मुरक्कब तौसीफी हो सकता है? ये मुरक्कब तौसीफी नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, क्योंकि उसको चारों प्रॉपर्टीज में सेम होना चाहिए, है ना। तो ये हम अगर देखते हैं तो ये नकिरा है, ये मारफा है, ये मरफू है, ये मजरूर है, तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका मतलब ये कोई ऐसा मुरक्कब है जो इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे। अच्छा, अस्मा बीबी, मुझे ये बताइए, अगर नॉर्मली आपने अगर ग्रामर नहीं भी पढ़ा, तो अगर मैं कहूँ किताबुल्लाह, तो इससे क्या मुराद है? आप क्या मतलब निकालेंगे इस बात का? तर्जुमा क्या करेंगे? अल्लाह की किताब। अल्लाह की किताब, है ना। रसूलुल्लाह, अल्लाह का रसूल। किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब। तो ये बड़ा ही
अंडरस्टूड सा तर्जुमा होता है, क्योंकि हम नॉर्मली बोलते भी है ना रसूल अल्लाह, अल्लाह का रसूल। तो यहाँ से हमें ये चीज पता चली कि यहाँ पर दो अस्मा के दरमियान एक ताल्लुक पैदा हो रहा है, एक रिलेशन पैदा हो रहा है। ठीक है, यहाँ हमें पता ये चल रहा है कि एक किताब है जिसकी निस्बत अल्लाह की तरफ हो रही है, यानी एक ऐसी किताब जो अल्लाह की है। ठीक है, रिलेशन हम पता कर रहे हैं दो चीजों के दरमियान। ठीक है, तो आप इसकी डेफिनेशन लिख लें कि ऐसा मुरक्कब नाक़िस जहां दो इस्म के दरमियान ताल्लुक पैदा हो उसे मुरक्कब इदाफी कहते हैं। ठीक है, ऐसा मुरक्कब नाक़िस जहां दो इस्म के दरमियान ताल्लुक पैदा हो उसे मुरक्कब इदाफी कहते हैं। और इदाफत का मतलब क्या होता है? इदाफत का मतलब होता है ताल्लुक। ठीक है, रिलेशन, ये होता है इदाफत का मतलब। ठीक है, जहां पे दो अस्मा के दरमियान एक ताल्लुक कायम किया जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया? अब कैसे ताल्लुक कायम हो रहा है, क्या हो रहा है, वो इंशाल्लाह अभी हम देखते हैं। अब मैंने ये कहा कि किताबुल्लाही। ठीक है, किताबुल्लाही। अब यहाँ पर ये देखें हम कि यहाँ पे जब हमने तर्जुमा किया तो हमने कहा अल्लाह की किताब। ठीक है, ये बहुत एक बेसिक सा तर्जुमा है जो हमें समझ में आ जाता है। इंशाल्लाह फिर आगे हम देखेंगे इसका तर्जुमा कैसे किया गया। यहाँ पे हमें ये समझ में आया कि पहले हमने इसका तर्जुमा किया और फिर बाद में हमने पहले वाले जो इस्म है उसका तर्जुमा किया। ठीक है, सेम मौसूफ सिफत की तरह। अब ये क्या है पार्ट्स? यहाँ पे भी दो पार्ट्स हैं, जिस तरह से जुमला इस्मिया में दो पार्ट्स थे और ये हमने मुरक्कब इशारी किए और तौसीफी किए, सब में दो दो पार्ट्स थे, यहाँ भी दो पार्ट्स हैं। ठीक है, क्या है इनका नाम ये देख लेते हैं। पहले वाले का नाम होता है, ये जो पहला इस्म है इसको कहते हैं मुदाफ। ठीक है, मुदाफ। और जो दूसरा इस्म होता है उसको कहते हैं मुदाफ इलैह। ठीक है, एक है मुदाफ और दूसरा है मुदाफ इलैह। ओके, पहले वाले इस्म को जैसे हमने देखा था, एक जगह इसमें इशारा था, फिर मुशारुन इलैह था, फिर हमने देखा एक मौसूफ था, दूसरा सिफत था। इसी तरह से यहाँ पर एक है मुदाफ, पहला वाला है मुदाफ और दूसरा वाला है मुदाफ इलैह। ठीक है, इतना समझ में आया? पहला है मुदाफ, दूसरा है मुदाफ इलैह। अच्छा, अब अगर मैं कहूं इसको पूरे एराब के साथ बिस्मा पढ़ के बताइए। बताइए इसको। रसूल इसमें होगा मुदाफ और अल्लाह होगा पहले मुदाफ पूरा पढ़ इलैह। के बताइए, पूरे एराब के साथ अच्छे से पढ़ के बताइए इसको। रसूलुल्लाह, ये भी तो पढ़ना है ना बच्चे। रसूलुल्लाही। ठीक है, रसूलुल्लाही एराब के साथ पूरा। हाँ जी, अब इसमें बताइए मुदाफ कौन सा होगा? रसूल मुदाफ होगा और अल्लाह ही मुदाफ इलैह होगा। और निस्बत क्या हो रही है इसमें? अल्लाह रसूल का रसूल, अल्लाह की अल्लाह तरफ। का। ठीक है, अल्लाह की तरफ निस्बत हो रही है रसूल की, यानी अल्लाह का रसूल। जी माइक म्यूट कर लीजिए। अच्छा, अगर मैं कहूं ओके, अगर मैं कहूं फौजिया, इसे पढ़ के बताइए। अब्दुल्लाही। जी, इसमें मुदाफ कौन सा है और मुदाफ इलैह कौन सा है? अब्दू ये मुदाफ है, इलाही मुदाफ है, अल्लाह ही मुदाफ इलाही है। अच्छा, इरम मुझे ये बताइए, अगर मैंने कहा किताबु ज़ैदिन,
अब इसमें क्या मुदाफ है और क्या मुदाफ इलैहि है? इसमें किताबु ज़ैदिन, ज़ैद की किताब, किताब मुदाफ है और ज़ैदिन मुदाफ इलैह। मुदाफ इलैहि। चलें, अच्छा चले माइक म्यूट कर ले माशाल्लाह। अच्छा अब यहाँ पे देखें, रसूलुल्लाही अब्दुल्लाही किताबु ज़ैदिन, यहाँ पर का, की जैसे वर्ड्स यहाँ पे नहीं आए। जैसे हम जब ये कहते हैं कि जैद नेक है, तो ये जो है ये हमें अरबी जबान में नहीं मिलता, ये हमें उर्दू में मिलता है और ये हम खुद ऐड करते हैं। ठीक है, हमने कहा कि मार्फा नकरा का कॉम्बिनेशन पैदा करता है को, है ना। इसी तरह से जब मुदाफ मुदाफ इलैहि का कॉम्बिनेशन होगा तो वो का, के, की का ट्रांसलेशन देगा। ठीक है, ट्रांसलेशन में का, की, के, यानी जिसे हमको इंग्लिश में बोलते हैं ऑफ, इसका ट्रांसलेशन हमें ऐड करना होगा। क्यों? क्योंकि ये नहीं होता अरबी जबान में। ठीक है, ये उर्दू जबान में होता है। यानी रसूलुल्लाही अल्लाह का रसूल, अब्दुल्लाही अल्लाह का बंदा, किताबु ज़ैदिन ज़ैद की किताब। ठीक है, रसूल ऑफ अल्लाह, ठीक है, बुक ऑफ ज़ैद, ठीक है, स्लेव ऑफ अल्लाह, राइट। तो ये ऑफ वर्ड जो है, या ये कहें कि ये जो का, की, के वाली जो बात आती है वो कहाँ से आती है? जब हम मुदाफ और मुदाफ इलैहि की कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। सबसे पहले तो आप ये लिख लें कि मुदाफ क्या है। मुदाफ के आगे आप लिखें ऐसा इस्म जिसे निस्बत दी जाए, या ये कहें कि ऐसा इस्म जिसका ताल्लुक कायम किया जाए। ठीक है, ऐसा इस्म जिसे निस्बत दी जाए या ऐसा इस्म जिसका ताल्लुक कायम किया जाए, ये मुदाफ के बारे में। मुदाफ इलैहि क्या होता है? ऐसा इस्म जिसकी तरफ निस्बत दी जाए। आप देखें, मुदाफ इलैहि, इलैहि का मतलब होता है उसकी तरफ, इलैहि का मतलब होता है उसकी तरफ। तो आप लिखेंगे ऐसा इस्म जिसकी तरफ निस्बत दी जाए, या ऐसा इस्म जिस इस्म से रिलेट किया जाए। ठीक है, जिस इस्म से रिलेट किया जाए या ऐसा इस्म जिसकी तरफ निस्बत दी जाए उसे मुदाफ इलैहि कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। मुदाफ क्या है? जिसका ताल्लुक कायम किया जा रहा है। यहाँ पे रसूल का ताल्लुक कायम किया जा रहा है, यहाँ किताब का ताल्लुक कायम किया जा रहा है। जिससे ताल्लुक कायम किया जाएगा वो होगा मुदाफ इलैहि। ठीक है, इतना समझ में आ गया। दो अस्मा के दरमियान जब एक ताल्लुक कायम होता है तो वो जो ताल्लुक होता है जिसमें पोजेशन हो, मिल्कियत हो, जिसमें, यानी किताब है, किसकी किताब है? जैद उसको पजेस कर रहा है ना, उसे ओन कर रहा है, मिल्कियत उसकी बताई जा रही है कि भाई ये जो किताब है ये जैद की है। ठीक है, ये जो मोबाइल है ये हामिद का है, ये जो गाड़ी है ये मरियम की है। ठीक है, तो जो हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑफ, OF ऑफ, ठीक है, किसकी चीज है, यानी कोई उसको ओन करने वाला है ना। ठीक है, तो उस चीज को जो ओन करना बताए, पोजीशन बताए, मिल्कियत बताए, उसको कहते हैं मुदाफ। मुदाफ इलैहि दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है मुदाफ, दूसरा होता है मुदाफ इलैहि। मुदाफ वो होता है जिसका ताल्लुक कायम किया जाता है और मुदाफ इलैहि वो होता है जिसके साथ ताल्लुक कायम किया जाए। इतने में कोई परेशानी है तो पूछे, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मुझे हैंड रेस करके बताएं, जितना मैंने बताया इतना कौन बता सकता है? सिर्फ इतने पॉइंट्स कि मुदाफ। जी कवल, रिपीट करें सारी चीजें। जी बाजी, मुदाफ और मुदाफ अलैहि, मुदाफ ऐसा कलमा होता है जिसका ताल्लुक कायम किया जाता है और मुदाफ ऐसा कलमा होता है जिसकी तरफ निस्बत की जाती है। और इसमें का कोई तर्जुमा नहीं होता है, इसका तर्जुमा खुदाखस किया जाता है। का का तर्जुमा नहीं होता, नहीं, का के लिए कोई वर्ड नहीं होता है ना। जी 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 बिल्कुल, का के लिए कोई वर्ड नहीं इस्तेमाल होता।
चलो, और इसमें मलकियत जाहिर की जाती है। मिल्कियत जाहिर की जाती है, पोजेशन जाहिर किया जाता है, ठीक है। और जो मुदाफ इलैह है वो क्या होता है, वो पोजेसर होता है, ओनर होता है, ठीक है, दूसरी चीज का, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स छोटे छोटे हैं, आप लोग चाहें तो लिख लें। अच्छा, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये है मुदाफ और ये है मुदाफ इलैह, ठीक है। अब बहुत सारी चीजें यहाँ पे दोनों के लिए हम अलग अलग पढ़ें। तो मुदाफ और मुदाफ इलैह के लिए, दोनों के लिए हम अलग अलग चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। पहले मुदाफ के बारे में देखते हैं। मुदाफ की अगर हम बात करें तो मुदाफ को ये समझ लें कि मुदाफ ऐसा है जो बड़ा ही डाइट कॉन्शियस है, ठीक है। क्या है, बड़ा ही डाइट कॉन्शियस है, हैवी चीजें लेना पसंद नहीं करता। मुदाफ क्या है, हैवी चीजें लेना पसंद नहीं करता, उसको लाइट चीजें चाहिए। वो कहता है मुझे लाइट चीजें चाहिए, मैं हैवी चीजें पसंद नहीं करता। आप जब किसी वर्ड के ऊपर तनवीन लगा देंगे, ठीक है, दो पेश, दो जबर, दो जेर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, हैवी हो जाएगा ना वर्ड। जी। तो वो कहता है मुझे हैवी वर्ड्स नहीं चाहिए, उसको चाहिए लाइट वर्ड्स। मुदाफ को हमेशा लाइट जो इस्म है वो रिक्वायर्ड होते हैं, वो वजन ले ही नहीं सकता, तनवीन का वजन नहीं ले सकता। अब आप कहेंगे कि अल और तनवीन एक साथ नहीं आते, है ना। तो अब वो अल तनवीन नहीं ले सकता तो अल तो लाजमी लेगा। यही दिमाग में आई ना बात कि भाई तनवीन नहीं ले सकता तो इसका मतलब मुदाफ हमेशा अल के साथ आएगा। तो अल एक अलग चीज है और लाइट होना इस्म का एक अलग चीज है। कैसे होता है, पहले इस लाइट वाले कॉन्सेप्ट को देखें, फिर मुदाफ पर आएंगे। बस इतना याद रखें कि मुदाफ जो है वो डायरेक्ट कॉन्शियस है और वो लाइट इस्म को प्रेफर करता है, ठीक है। अब लाइट इस्म होता क्या है, आप लोगों के साथ कुछ डिजाइन शेयर किए जाएंगे, ठीक है। एक चार्ट, मुस्लिम चार्ट को एक नए फॉर्म में हम देखेंगे। हम मुस्लिम चार्ट का लाइट वर्जन देखेंगे। आजकल आते हैं ना, ऑयल्स आते हैं, लाइट आते हैं, है ना, डाइट आती है हमारी, लाइट वर्जन में आती है। होते हैं ना जो लोग बहुत ज्यादा डाइट कॉन्शियस होते हैं, उसमें हर चीज लाइट कर दी जाती है। ऐसे ही हमारा मुस्लिम चार्ट जो है ना, वो लाइट वर्जन में आपको नजर आएगा। सबने बताए, सब देख के बताए, सबने देख लिया चार्ट? किसने देखा हैंड रेस करें, हैंड रेस करें जिसने चार्ट देख लिया ग्रुप में। किसी ने नहीं देखा? फजीला, शम्सा मुझे ये बताएं कि क्या फर्क नजर आया आपको इस नए चार्ट में जो ग्रुप में शेयर हुआ है? आप इसमें तनवीन हटी हुई है, तनवीन नहीं इसके साथ, यानी कि मुस्लिमुन था तो मुस्लिमा हो गया, मुस्लिमू हो गया, और मुस्लिमन था तो मुस्लिमा हो गया, मुस्लिमिन था तो मुस्लिमी हो गया। ठीक है, चले, है ना। अब यहाँ आगे बाद में पूछूंगी। अब यहाँ पे था, ये था मुस्लिमुन, ठीक है, हमने पढ़ा था मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। अभी तक सिर्फ 4 लोगों ने देखा है चार्ट, 3 लोगों ने देखा है चार्ट। ये हैंड्स रेस क्यों नहीं हुए अभी तक? 7 लोगों ने देखा, 10 ने, 11 ने, 12 ने। साथ स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन तो शेयर हो रही है बेटा, क्योंकि मुझे दूसरे उस पे दिख रही है, मोबाइल पे स्क्रीन शेयर होते हुए। आप उसको दोबारा करें। चलें, देख लिया सबने, है ना। उसको चार्ट को देखना जरूरी है आप लोगों का, इसलिए कह रहे हैं। रीज्वाइन करो, आप ही रीज्वाइन करो। रीज्वाइन करो, या फिर कभी ऐसा भी होता है कि आपका जो स्क्रीन है ना वो नीचे की तरफ चली जाती है, आई मीन स्क्रीन ऊपर रहती है, आपका पेज दूसरी तरफ आ जाता है। जी वो जी करके जी देखिए, अदरवाइज फिर रीज्वाइन करें, जी। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि ये मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन होता है, लेकिन जब आप चार्ट को देख रहे हैं तो वहां पे लिखा है मुस्लिमू, मुस्लिमा,
और मुस्लिमी। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या समझ में आया कि यहाँ पे जब लाइट होता है तो तनवीन हट जाती है, तनवीन की जगह एक सिंगल हरकत आ जाती है। ठीक है, चले हैंड्स डाउन कर ले माशाल्लाह। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये चीज देखी कि जब हम बात करते हैं लाइट करने की तो तनवीन को हम हटा देते हैं और मुस्लिमुन की जगह मुस्लिमू, मुस्लिमन की जगह मुस्लिमा और मुस्लिमिन की जगह मुस्लिमी हो जाता है। यहाँ तक तो सबके समझ में आ गया। ठीक है, इसी तरह से मुस्लिमतुन जो है वो मुस्लिमतु हो गया, मुस्लिमतन जो था वो मुस्लिमता हो गया। यहाँ पे भी आप लोगों को समझ में आ गया। लेकिन यहाँ मुझे जो आप लोगों को बताना है वो ये है कि हमने ये पढ़ा था कि अल जो है अगर यहाँ लगाएंगे तो ये सिंगल हो जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पर अल भी नहीं लगा, तो इससे ये समझ में आया कि अल लगने से वो चीज लाइट नहीं होती। ये बात समझ लें, अल लगने से कोई इस्म लाइट नहीं होता। बस ये समझ लें कि अल की और तनवीन की दुश्मनी है आपस में, वो मिलने वाले नहीं है। लेकिन उससे हैवी और लाइट के ऊपर फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लाइट नहीं कहते अगर अल लगा, क्योंकि अल से भी तो भारी हो गया ना। और मैंने क्या कहा, मुदाफ को तो भारी चीजें पसंद ही नहीं है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि अल से भी वो इस्म हैवी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हमने क्या कहा है कि वो हैवी है ही नहीं, यानी मुस्लिमू है, मुस्लिमा है, मुस्लिमी है, ये है लाइट वर्जन। ठीक है, ये हैवी वर्जन है और अल मुस्लिमू ये भी हैवी वर्जन है। ठीक है, ये भी हैवी है। तनवीन से तो समझ में आ गया। लेकिन अगर मैं बोलूं मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, ठीक है, मुस्लिमानी मुस्लिमैनी, ये दो के लिए मुसन्ना के लिए इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे जो वर्ड है इसमें एक ये नून है। ठीक है, ये जो नून है ना ये भी भारी लगता है, इस्म को, इस नून को कैरी करना भी भारी लगता है। इस्म कहता है कि मैं इस नून को कैरी नहीं कर सकता। जब मैं लाइट होना चाहता हूं, मैं अपने आप को लाइट फील करना चाहता हूं, तो मैं तनवीन तो लेता ही नहीं हूं, अल भी नहीं लेता और मैं नून भी नहीं लेता। अच्छा भाई, ठीक है, तो आप जब नून नहीं लोगे तो ये नून ड्रॉप हो जाएगा, यहां नून नहीं लोगे यहां से भी नून ड्रॉप हो जाएगा। अब जब नून ड्रॉप हो गया तो इतना वर्ड बचा और यहाँ पे ये इतना वर्ड बचा। अच्छा, मुनीजा आप जवाब देंगी? जी। अच्छा, मुझे पढ़ के बताएं इन दोनों को, अब बिना नून के कैसे पढ़े जाएंगे ये? मुस्लिमा, मुस्ली, मुस्लिम, दूसरा वाला मुस्लिमई, मुस्लिमई। ठीक है, मुस्लिमा और मुस्लिमई पढ़ा जाएगा। ठीक है माशाल्लाह। यहाँ पर अब हम इसकी बात करें तो ये हो जाएगा मुस्लिमा और ये हो जाएगा मुस्लिमई। अब मुझे ये बताएं, ये मुस्लिमई, अब क्या ये सही से लिखा है? कोई भी बता सकता है क्या ये सही लिखा है? नहीं आप नहीं आप क्योंकि आखिरी वाला तो हमेशा जो हर्फ होगा, वो पूरा लिखा जाएगा ना, आधा तो नहीं होगा। तो ये हो जाएगा मुस्लिमई पूरा या के साथ, आप लोगों को चार्ट में नजर भी आ रहा होगा। तो ये हो जाएगा मुस्लिमा, मुस्लिमई, मुस्लिमई। ठीक है, इसी तरह से अब मैं बात करूं मुस्लिमूना वाले उसमें, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना। सोनिया आप जवाब दे सकती हैं? जी बेटा, अब ये बताएं मुस्लिमूना और मुस्लिमीना से क्या हम हटाएंगे लाइट करने के लिए? मैम नून, दोनों में से नून नून को दोनों के हटा देंगे, तो फिर कैसे पढ़े जाएंगे ये? मुस्लिम, मुस्लिमू, मुस्लिमी।
अब जल्दी से मुझे कोई ये लाइट चार्ट पूरा पढ़ के सुना दे, चाहे तो इरम का हैंड रेज है पहले से ही, अब डाउन किया ही नहीं है। इरम जरा चार्ट पढ़ के सुना दे मुझे लाइट वाला मुस्लिम का। जी, मुस्लिमु मुस्लिम मुस्लिमु मुस्लिमा मुस्लिमु मुस्लिमा मुस्लिमई मुस्लिमी मुस्लिमी मुस्लिमई मुस्लिमी और मोनस में हो जाएगा मुस्लिमतु मुस्लिमता। एक मिनट इरम, पहले पूरा ये वाला करें, मुस्लिम ये यहाँ पे मुस्लिमू मुस्लिमा मुस्लिमी, फिर मुसन्ना वाला पूरा करें और फिर जमा वाला दोबारा बोले, मैं समझ नहीं पाई आपका। अच्छा, वाहिद में हो गया मुस्लिमु मुस्लिमा मुस्लिमी, मुसन्ना में मुस्लिमा मुस्लिमई मुस्लिमई और जमा में मुस्लिमू मुस्लिमी मुस्लिमी। हाँ, वेरी गुड। और उसका मोनस का? मोनस में हो जाएगा मुस्लिमतु मुस्लिमता मुस्लिमती मुस्लिमता मुस्लिमतई मुस्लिमतई मुस्लिमातु मुस्लिमाती मुस्लिमाती। वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह। सबको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया लाइट करने का? कोई है जिसको नहीं समझ में आया और वो बोले कि मुझे आप ही समझ में नहीं आया? लाइट में तनवीन भी नहीं लेगा और नून भी नहीं लेगा। इस्म ना तो उसमें अल लेगा, ना तनवीन लेगा, ना ही लास्ट का नून लेगा। सबको समझ में आ गई ये बात? चलें, वेरी गुड। हम वापस अपनी जगह पे आ जाएं जहां हम बात कर रहे थे। हमने कहा था कि हम मुदाफ के बारे में कुछ चीजें देखते हैं, ठीक है? मुदाफ इलैहि फिर हम बाद में देखेंगे। मुदाफ ने कहा कि मुझे लाइट रहना पसंद है, ठीक है, मैं लाइट रहता हूं। अब लाइट रहने के लिए अल भी नहीं चाहिए, लाइट रहने के लिए तनवीन भी नहीं चाहिए और लाइट रहने के लिए नून भी नहीं चाहिए। ये मुदाफ की रिक्वायरमेंट्स हैं, जरूरत है उसकी कि मुदाफ हमेशा ऑलवेज लाइट होता है, 100% लाइट होता है। ना उसमें कभी अल आता है, ना कभी उसमें तनवीन आता है, ना कभी उसके लास्ट में नून आता है। ठीक है, क्यों नहीं आता? लाइट होने के लिए ये तीनों चीजें नहीं चाहिए। मुदाफ को कुछ भी नहीं चाहिए, ना अल चाहिए, ना तनवीन चाहिए, ना फिर नून चाहिए। ठीक है, क्योंकि कभी भी इस्म देखें तो हमने क्या कहा था, इस्म की अलामत होती है या तो उस पे अल होता है या तो तनवीन होती है, दोनों में से एक चीज मस्ट है। और मैंने कहा था कि कोई कंडीशन ऐसी भी होंगी जब आप इस्म को देखोगे और दोनों ही चीजें नहीं होंगी, वो हम बाद में पढ़ेंगे, है ना? तो अच्छा, आज मैं वो प्रिपेयर कर रही थी सूरतुल बकरा की तफसीर, एक जगह करवाती हूँ मैं, ठीक है, वो मैं प्रिपेयर कर रही थी। उसमें जब फरिश्तों ने ये सवाल किया था ना कि आप एक ऐसी मखलूक बनाना चाहते हैं जो खून रेजी करेगी और ये सब सारी बातें, तो अल्लाह ताला ने कहा था जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। तो एक उस्ताद क्या होता है, एक जो मुअल्लिम होता है, एक आपको जो आपका टीचर होता है, उसकी क्वालिटी क्या होती है कि वो आपको धीरे धीरे चीजें पढ़ाता है ना? सिलेबस धीरे धीरे, आपकी बुक्स भी इसी तरह से तैयार की जाती हैं कि धीरे धीरे चीजें जो है वो सामने आती हैं। ठीक है, तो मैं सुन रही थी उस्ताद नौमान अली खान को, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि जब हम पढ़ाते हैं, जाहिर सी बात है वो अरबिक की बड़ी अच्छी उनकी जो स्टडी है और उनका तरीका है, मैंने शुरू ही वहीं से किया था। तो उनका ये, उन्होंने कहा कि अगर हम शुरू में ही सारी चीजें बता दें, अगर हम शुरू में ही बता दें कि भाई आपने कहा कि इस्म जो है वो तनवीन और अल के बिना हो ही नहीं सकता, और अब हम बता दें कि भाई मुदाफ में हो सकता है, तो क्या आप लोग समझते उस बात को? क्या पॉसिबल था समझने के लिए? नहीं था ना, है ना? तो ये बड़ी खूबसूरत बात थी कि धीरे धीरे चीजों को सीखा जाता है। अगर आप चाहे एक दिन में मैं मुदाफ भी सीख जाऊं और सारी चीजें सीख जाऊं तो पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से अल्लाह ताला ने कहा था मैं जो जानता हूं वो तुम लोग नहीं जानते। ठीक है, फिर आगे वो पूरी वो तफसीर है वो तो खैर, लेकिन ये चीज मुझे आप लोगों को बताना थी कि हम धीरे धीरे चीजों को सीखते हैं। हमारे सामने कई बारी ऐसी चीजें आती हैं, अल्लाह की तरफ से ऐसी कुछ निशानियां आती हैं जिनको देखकर हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि कैसा है क्या है, लेकिन अल्लाह ताला बेहतर जानने वाले हैं, बेस्ट प्लानर है अल्लाह ताला। ठीक है,
तो खैर हमने बात की यहाँ पे मुदाफ की, मुदाफ लाइट होता है, ना अल लेता, ना तनवीन लेता, ना ही नून लेता। ये इसकी मतलब ये एक मस्ट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मुदाफ इलैह की। मुदाफ इलैह क्या करता है? मुदाफ इलैह कहता है कि मेरी सिर्फ एक कंडीशन है, मुदाफ इलैह की सिर्फ एक कंडीशन है। फौजिया जावेद, मुदाफ की कितनी कंडीशंस हैं? मुदाफ की कितनी कंडीशंस हैं? मुदाफ की 3 है। अल क्या भी नहीं क्या? लेता, तनवीन भी नहीं लेता, अल भी नहीं लेता, तनवीन भी नहीं लेता और नून भी नहीं लेता। वेरी गुड, ना अल लेता, ना तनवीन लेता, ना नून लेता। अच्छा जी। माइक म्यूट कर दें। अच्छा, मुदाफ इलैह की सिर्फ एक कंडीशन है और वो कंडीशन ये है कि वो हमेशा हमेशा मजरूर होता है, हमेशा मजरूर होता है। ना कभी वो मरफू हालत में होगा, ना कभी वो मंसूब हालत में होगा, वो ऑलवेज ऑलवेज मजरूर होगा। ठीक है। अच्छा, अगर नसीम, अगर मैं मुस्लिम को एज अ मुदाफ इलैह यूज करना चाहूं तो मैं यहाँ पे कौन सा एराब लगाऊंगी? यहाँ पे मुस्लिमी। मुस्लिमी। और अगर मैं दो मुसलमान कहना चाहूं तो मेरे एराब क्या होंगे? मुस्लिमा और मुस्लिमई। मजरूर। सॉरी, मुस्लिमी, मुस्लिम, दो मुस्लिम, मुस्लिमई, मजरूर हालत में लाइट। मुस्लिमई, और कॉन्फिडेंटली मुस्लिमई। मुस्लिमई। वेरी गुड। अच्छा शाहीन, अगर मैं कहना चाहूं मुदाफ इलैह के लिए बहुत सारे मुसलमान यानी जमा मुसलमान इस्तेमाल करना चाहूं तो क्या करूंगी शाहीन? मुस्लिमू वाव के साथ। मजरूर मुस्लिमी मुस्लिमी। मुस्लिमी करूंगी, है ना? हाँ जी जी। जज़ाकल्लाह। एक सेकेंड, मैं मुदाफ इलैह की बात कर रही थी और सब मेरा साथ दिए जा रहे थे। मेरी गलती पे मुझे कोई टोकता भी नहीं है। मुदाफ इलैह लाइट होता है क्या? नहीं। मुदाफ इलैह लाइट नहीं होता। ठीक है, मुदाफ इलैह लाइट नहीं होता। लाइट होने की रिक्वायरमेंट मुदाफ की है। ठीक है, होश में रहा करें, टीचर गलती करे तो बताया करें। मुदाफ इलैह जो होता है वो लाइट नहीं होता, वो तो खूब खाता पीता होता है। ठीक है, मुदाफ इलैह खाता पीता होता है भाई, मुदाफ इलैह को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अल भी लेता है, वो उसको तनवीन भी लेना है, उसको नून भी लेना है, सब कुछ लेना है। ठीक है, खाते पीते घर का है भाई मुदाफ इलैह। चलें दोबारा से। मैं कंफ्यूज यहाँ हो गई थी जब आप अभी पढ़ा रही थी, तो आपने असल में ये कहा था ना ये हमेशा मजरूर होता है, तो मैं फिर उसी को फोकस कर रही थी। हाँ, तो आपके फोकस पे मेरा फोकस हट गया। चले कोई बात नहीं, अब और ज्यादा क्लियर हो जाएगा इंशाअल्लाह। मजरूर होता है, बस सिर्फ एक ही उसकी कंडीशन है। ठीक है सादिया और जी आपी। सादिया, साजिदा, इरम, ये हमारे सारे एडवांस क्लास के बच्चे हैं। ठीक है, आप लोग जरा हैंड रेस कर दिया करें कभी कोई गलती हो जाती है तो। ओके, चलें यहाँ पे मुदाफ इलैह की बात हो रही है। मुदाफ इलैह में मैंने कहा था मजरूर होता है। ठीक है, चलें अब मजरूर होता है तो मैंने कहा था कि मुस्लिम का क्या हो जाएगा? मुस्लिमीन, मुस्लिमिन हो जाएगा। ठीक है, और मुसन्ना का क्या हो जाएगा? मुस्लिमैन, और जमा का? मुस्लिमोनी। मुस्लिमीना। मुस्लिमूनी। क्या हो जाएगा? ऐसे नए नए वर्ड्स लेकर आते हैं ना आप लोग, पिछली बार भी एक कोई नया वर्ड ऐसे ही लेकर आया था। क्या हो जाएगा जमा का? मुस्लिमीना। मुस्लिमीना। ठीक है, अगर मैं मुदाफ में बात करूं तो वहां ये चेंजेस आएंगे। अगर मैं मुदाफ में कहूं कि मुदाफ में
मुदाफ में अगर मैं कहूं कि दो मुसलमान, ठीक है, दो मुसलमान अगर मैं कहना चाहती हूँ मरफू हालत में, तो कैसे कहूंगी? इरम आप बता दें, दो मुसलमान मरफू हालत में कैसे कहूंगी? मुदाफ इलैह के तौर पर ये आ जाएगा मुदाफ मुसलमानी। मुदाफ 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 में आ जाएगा मुसलमा। मुसलमा। और कशफ अगर मैं मंसूब हालत में कहना चाहूंगी दो मुसलमानों के लिए, मुस्लिमई। और राशिदा अगर मैं मजरूर हालत में दो मुसलमान कहना चाहूंगी मुदाफ के लिए, आप किसमें? मैं मुदाफ के लिए दो मुसलमान इस्तेमाल करना चाहती हूँ मुदाफ में। मुदाफ में नस्ब में या मजरूर में? अच्छा, मजरूर में मुसन्ना। अच्छा हाँ, तो वो आप ये मुस्लिम में ही आएगा ना, इसमें भी मुस्लिम में ही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम बात करते हैं, चलें अब हम बात करते हैं, हमने क्या बात कर ली कि ये मुदाफ है, ठीक है, और ये मुदाफ इलैहि है, ठीक है। अच्छा चलें, अब यहाँ पे जल्दी जल्दी आप लोगों ने सब ने बताते जाना है। उज़मा फहमीद मुझे बताएं कि अल्लाह का जिक्र, जी आप ही अल्लाह का जिक्र, अल्लाह का जिक्र जिक्रुल्लाह। पूरा पूरा बोले, जिक्रुल्लाही। जिक्रुल्लाही जी। जिक्रुल्लाही। अच्छा सोनिया मुझे ये बताएं, ये क्या लिखा है? नूर समावाती। अच्छा सोबिया बिलाल मुझे ये बताएं कि इसमें मुदाफ क्या है और मुदाफ इलैहि क्या है? जो मुदाफ इलैहि समावात है और मुदाफ जो है समावात है और मुदाफ इलैहि नूर है। शाहीन इन्होंने सही बताया। वो उलट बता दिया है, नूर जो है वो मुदाफ है और अस्समावाती जो है मुदाफ इलैहि है। सोनिया वो सॉरी सोबिया जी समझ में आ गया? हाँ मुझे समझ में आ गया। मुदाफ होता है फिर मुदाफ इलैहि होता है, ठीक है, पहले मुदाफ फिर मुदाफ इलैहि, ठीक है जी अभी अच्छा ओके। रोबिया भी नहीं बोलेंगी, साजिदा भी नहीं बोलेंगी, राशिदा आमिर आप बोलेंगी, जवाब देंगी? जी अभी। अब मुझे ये बताएं कि जो नूरू है उसका एराब क्या है? रफा। और बरफू हालत में रफा है। और अस्समावाती इसका एराब मजरूर। क्या है? मजरूर। लेकिन ये तो मंसूब भी ऐसे ही होता है। जी दोनों होंगे ना। मजरूर होगा या मंसूब होगा? आप ये नहीं मैं बता सकती, मुझे खुद नहीं पता। अच्छा चले, नसीम जफर अस्समावाती ये तो मजरूर भी और मंसूब भी दोनों ही इस तरह से होते हैं, तो फिर क्या पता, कैसे पता चलेगा मुझे कि ये कौन सी हालत में? क्योंकि मुज़ाफ़ इलैहि जो है वो मजरूर हालत में ही होता है, इसलिए ये मजरूर होगा। इसलिए ये मजरूर होगा। अच्छा अगर मैं कहूँ ओके, यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ कि अच्छा मुस्लिमूना, ये बताएं मुझे नसीम, मुस्लिमूना का मंसूब और मजरूर क्या होता है? मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना।
मुस्लिमीना होता है। अच्छा, अभी तक जब तक मैं आप लोगों से पूछा करती थी कि मुस्लिमीना का एराब बताएं, आप लोग क्या जवाब देते थे? मंसूब और मजरूर दोनों होते हैं। है ना, नसब में भी हो सकता है और हालत जर में भी हो सकता है। लेकिन अब अगर मुस्लिमीना मुदाफ इलाई बनकर आएगा तो आपका क्या रहेगा जवाब कि ये मजरूर हालत में। तो अब समझ में आया कि हम क्यों कहते थे कि मजरूर और मंसूब हो सकता है, लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। जी ठीक है, आती। अगर मैं कहना चाहूं कशफ, अगर मैं कहना चाहूं कि देखें बैत कहते हैं घर को, ठीक है, और अल मुस्लिमूना यानी कि मुसलमान, ठीक है, बहुत सारे मुसलमान, मुसलमानों का घर। किससे पूछा मैंने? कशफ से। जी कशफ। अगर मैं कहना चाहती हूँ बैत जो है वो मुदाफ है, ठीक है, और अल मुस्लिमूना जो है वो मुदाफ इलैही है। अब इसको पूरा कंस्ट्रक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा? बैतुल मुस्लिमूना। बैतुल मुस्लिमूना, सही कहा? कायनात, जी कायनात ठीक कहा? बैतुल मुस्लिमूना। नहीं मैम, ठीक नहीं कहा। क्या क्या गलती हो गई इसमें? ये मजरूर होगा ना तो जेर आएगी, जबर नहीं आएगी। बैतुल मुस्लिमीना। बैतुल मुस्लिमीना। अच्छा फौजिया जावेद मुझे ये बताएं, जी माशाल्लाह, माइक म्यूट कीजिए। फौजिया जावेद मुझे ये बताएं कि बैतुल मुस्लिमीना जब हमने कहा तो मुस्लिमीना तो नसब और जर दोनों में होता है, तो बैतुल मुस्लिमीना में अभी वो नसब है या जर? जर है, जर। कैसे पता चला? क्योंकि अब मुदाफ अलैह हमेशा जर में हालत में आता है। वेरी गुड माशाल्लाह। अच्छा चलें, ये दुआ, अच्छा दुआ अभी आपने पहले भी क्लासेस ली हैं दुआ? आप पार्टिसिपेट करेंगी? मुझे ऐसा मालूम है कि आप न्यू एडमिशन है। जी ये न्यू आई हैं फिर। इनको नहीं आया मालूम होगा ना अभी। चलें ठीक है, टाइम लीजिए थोड़ा, पुराने सारे जो लेक्चर्स हैं उनको चेक कीजिए, नोट्स बनाइए, ठीक है। अच्छा चलें आमना से शुरू करते हैं। आमना मुझे ये बताइए मुल्क समावाती, इसका ट्रांसलेशन कीजिए। आसमानों का मालिक। ओके, अस्मा बीबी नूरु समावाती। आसमानों का नूर। फजीला मुझे बताइए सबीलिल्लाही। सबील कहते हैं रास्ते को, और अल्लाह तो अल्लाह है ही, अल्लाह का रास्ता। अल्लाह का रास्ता। अच्छा फौजिया जावेद मुझे बताइए बाबुल बैती। बाब कहते हैं दरवाजे को, बैत कहते हैं घर को, बाबुल बैती। घर का दरवाजा। वेरी गुड। अच्छा मुझे बताइए इरम, उसके बाद इरम मुझे बताइए अमलुश शैतानी। शैतान का अमल। वेरी गुड। कायनात मुझे बताइए नारू। अच्छा चले, ये तो मुझे ऐसे बताइए आप कि ये है नार, ठीक है, और ये है जहन्नम। हाँ हाँ, नार है और ये है जहन्नम, ठीक है, ये नार है और ये जहन्नम है, और मुझे इसको मुदाफ मुदाफ इलैह बनाना है। नार जो है वो मुदाफ है और जहन्नम जो है वो मुदाफ इलैह है। तो होगा क्या पूरा नार का और जहन्नम का? जहन्नम की आग।
जी पूरे एराब के साथ मुदाफ इलैह बोल के बताइए अरबी में। नारू जहन्नमी। नारू जहन्नमी। अच्छा कमल, कायनात माइक म्यूट कीजिए। जी कमल सही बताया इन्होंने। जी बाजी, नारो जहन्नमी। अच्छा किसी के पास दूसरा जवाब है तो हैंड रेस करें। किसी के पास दूसरा जवाब है तो हैंड रेस करें। जी मुनीसा। नारुल जहन्नमी। नारुल जहन्नमी। जी सोबिया। नारुल जहन्नमी। नारुल जहीमी भी हो सकता है, दोजक का नाम है। नहीं नहीं आपके पास अस्मा तो यही है, नार और जहन्नम। मैं एराब अच्छा की बात कर रही हूँ। हाँ, नारुल जहन्नमी। अच्छा अच्छा ये बताएं, एक चले माइक म्यूट करें। एक बार मैंने आप लोगों को जब हम मुनसरिफ गैर मुनसरिफ पढ़ रहे थे उसमें एक छोटी सी स्टोरी थी उमर रदियल्लाहु अन्हु की, कि जहां से उमर रदियल्लाहु अन्हु गुजरते हैं वहां से शैतान इब्लीस जो होता है वो अपना रास्ता बदल लेता है। फिर उसमें फिरौन का तस्करा था और फिर उसके बाद मैंने कहा था वो सब कहाँ जाएंगे, फिरौन शैतान इब्लीस और नार में, नार में। जहन्नम में। तो जहन्नम जो है वो क्या है, गैर मुनसरिफ। और गैर मुनसरिफ क्या नहीं लेता, हालत जर में जेर नहीं लेता। हालत जर में जब जेर नहीं लेगा तो क्या लेगा, जबर। जबर और पेश। और जब जबर लेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, जहन्नमा। नारु जहन्नमा। ठीक है, समझ में आया आप सबको। बहुत सारी चीजें एक साथ करवा दी मैंने एक दिन, है ना। टाइम मिलेगा क्योंकि आप लोगों को बहुत सारा। अच्छा ये कहना चाहती हूँ, अगर मैं उसामा का घर, कौन बताएगा, हैंड रेस करें। जी सोबिया। उसामा का घर। बैतुल उसामता। बैत पूरा अच्छे से धीरे धीरे बोले। बैतुल उसामता। बैतुल उसामता। जी। शाहीन सही करें। जी शाहीन। जी बैतु उसामता। जी बैतुल, आपने उसामा के नाम के साथ सोबिया अल लगाया, नाम के साथ अल लगता है, नहीं लगता, नहीं लगता, बैतुल तो उसामता। बैतु उसामता। वेरी गुड। अच्छा चलें, दूसरा सवाल है अली का घर। कौन जवाब देगा, हैंड रेस करें। अली का घर। जी कंवल। बैतु अली। एराब नहीं बताएंगी तो कैसे समझ में आएगा, अली तो है, पूरा क्या होगा। बाजी बैतुल अली, अली का ही है बाजी, उसमें हरफ जड़ आ रहा है बाजी, जड़ आ रहा है, मजरूर है। अली। कैसे पढ़ेंगे इसको। अली। अली। यिन अली। 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 ठीक है। जी बात। अच्छा चले, अब मुझे ये बताएं, मैं कहना चाहती हूँ आयशा का घर। हैंड रेस करें। और हैंड्स चाहिए मुझे। और जी इरम। आयशा का घर। बैतु आयशता। बैतु आयशता। उज़मा फहमीद मुझे बताएं उमर का घर। बैतुल उमर। बैतुल उमर। इसमें ना तो आपने एराब लगा के बताया मुझे, सही से बताइए। बैतुल बैतु उमर उमर उमर। उमर में क्या एराब लगा रही हैं आप। आप ही पेश लगा रही हूँ। अच्छा एक सेकेंड रुके, आप कह रही हैं, दोबारा बोले। बैतु उमरु।
अच्छा, मुदाफ के अंदर 3 चीजें होती हैं, अल भी नहीं लेता, तनवीन भी नहीं लेता, नून भी नहीं लेता, बिल्कुल परफेक्ट। मुदाफ इलैह की सिर्फ एक कंडीशन है, क्या है वो? मजरूर होता है। मजरूर होता है। ये मजरूर है? क्या ये मजरूर है? नहीं। तो फिर कैसे होगा मजरूर? जेर आएगा। जेर लगने से क्या हो जाएगा ये? उमरी। कभी आपने सुना है कभी उमरी? नाम को कभी आपने सुना है उमरी? नहीं बाजी। मतलब नाम तो हो सकते हैं, जैसे अलीयिन है, जैदिन है, लेकिन आपने कभी ये नाम सुना है मजरूर? क्या गलती हो रही है यहाँ पर? चले रुक जाए, सुने, दूसरे से सुने। अस्मा बीबी, जी आप ये इसके ऊपर जबर ही आएगी, ये गैर मुंसरिफ है। गैर मुंसरिफ जेर नहीं लेता कभी भी, ना तनवीन लेता, ठीक है? ये मुदाफ इलैह की कंडीशन में नहीं आ रहा, ये इसकी खुद की कंडीशन है कि गैर मुंसरिफ जो है वो जेर नहीं लेता, ठीक है? चले एक बार सारी चीजों को रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है? हमने आज बाजी क्या मेरा पढ़ा? सवाल था। बाजी माजरत, मैं बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, मेरा एक सवाल था। बाजी आपने अलीन लिखा था ना, तो इसमें तशदीद के साथ आपने ना तनवीन दी थी नीचे, तो मुझे जरा उसके बारे में पूछना था कि ऐसा क्यों? किसमें तनवीन दी थी बेटा मैंने? बाजी वो तो सॉरी, तशदीद दी थी आपने अली में ना, जैसे अली का घर, तो मुझे उसके बारे में पूछना था कि उसमें तशदीद देके आपने 2 जेर लगाई ना नीचे, तनवीन वो तो लगाई थी। लिखने में आता है, तशदीद का कोई कनेक्शन नहीं है, लिखने में आता है। जैसे कुर्सी लिखते हैं उसमें भी तशदीद रहता है, ठीक ठीक है? है, तो बाजी ये तो लिखने का नाम है तशदीद। अली, तो ये भी गैर मुंसरिफ है, तो फिर इसको हमने फतह के साथ क्यों नहीं किया? अली का नाम गैर मुंसरिफ है? कौन बताएगा अली का नाम गैर मुंसरिफ है? हाँ बाजी, गैर मुंसरिफ तो नहीं है क्योंकि खास नामों में से है ये। अच्छा, ये मुझे बताएं कि कौन बोल रहा है? एक सेकंड में पहले ये तो देख लूं। बाजी मैं कौन बोल रही बोल? हूँ कमल। कमल। हाँ, मुझे ये बताएं कि गैर मुंसरिफ में जो नामों की बात आती है उसमें कौन कौन से नाम है? एक तो सारे मुअन्नस के नाम आते हैं, ठीक है? दूसरे बोलता वाले नाम आते हैं, तीसरे जिनके आखिर में अलिफ नून होता है, जिनके आखिर में अलिफ नून होता है। हाँ चलें, वो भी आता है, अलिफ नून आता है। अब मुझे ये बताएं कि जो अरबी नाम होते हैं, जैद जब लिखते हैं हम, तो जैद में क्या लिखते हैं? दो शेर लगाते हैं। जी बाजी। हामिद में लगाते हैं। जी। तो जितने भी अरब नाम होते हैं वो क्या होते हैं, मुंसरिफ या गैर मुंसरिफ? मुंसरिफ होता है। मुंसरिफ होते हैं। तो इसीलिए अली के नीचे 2 जेर लगाए बेटा, ठीक है बाजी, अब समझ में आ गया। ठीक है? क्योंकि वो जेर भी, वो तनवीन भी लेता है, जेर भी लेता है, ठीक है? बाजी। अच्छा चले, अब रिवाइज कर ले सारी चीजें, सिर्फ 5 मिनट रहते हैं हमारे पास। हमने आज एक मुरक्कब पढ़ा जिसका नाम था मुरक्कब इदाफी। मुरक्कब इदाफी का मतलब ये होता है कि उसमें 2 अस्मा के बीच में एक ताल्लुक कायम किया जाता है, एक पोजीशन कायम किया जाता है, एक मिल्कियत कायम की जाती है। उसमें पहला वर्ड होता है मुदाफ, दूसरा जो इसम है वो होता है मुदाफ इलैह। मुदाफ हमेशा लाइट अस्मा डिमांड करता है, यानी नो अल, नो तनवीन और नो नून, ठीक है? नून को भी, ये तीनों चीजें नहीं होती। मुदाफ इलैह जो होता है वो सिर्फ एक चीज डिमांड करता है कि उसको चाहिए कि वो मजरूर हो, ठीक है? ये चीजें हैं जो हमने देखी, यानी जो मुदाफ इलैह है वो अल भी ले सकता है, मुदाफ इलैह जो है वो तनवीन भी ले सकता है, सब ले सकता है।
सिर्फ उसकी एक कंडीशन है कि मुझे मजरूर होना है। ठीक है, पढ़ाते में मुझसे एक मिस्टेक हुई थी कि जब हम मजरूर की बात कर रहे थे तो मैंने उसको भी लाइट कर दिया था, दैट वाज माय मिस्टेक। मुदाफिल लाइट नहीं होता। ठीक है, मुझे एक जवाब ऐसा मिला था मुस्लिमी वाला और मैं उसी फ्लो में बह गई थी। ठीक है, मजरूर होता है और वो हेवी होता है। ठीक है, खाते पीते घर का होता है मुदाफिल है, तो उसने सब कुछ लेना, उसने अल भी लेना, उसने तनवीन भी लेना है। ठीक है, लेकिन वो कभी भी मरफू नहीं होता, कभी भी मंसूब नहीं होता, ऑलवेज ऑलवेज मजरूर होता है। मुदाफ जो होता है वो बहुत ज्यादा डाइट कॉन्शियस होता है और कुछ भी वो हैवी नहीं लेता। ठीक है, ये हमने पढ़ा। हमने फिर ये भी देखा कि अगर वो एग्जाम्पल्स फिर इंशाल्लाह बहुत अच्छे से देखेंगे। मैंने सारी चीजें आप लोगों को एक साथ ही कंपाइल कर दी। एग्जाम्पल्स जब करेंगे इंशाल्लाह सारी चीजें समझ में आएंगी कि जब हम दो मुसलमानों का घर करेंगे तो किस तरह से लिखा जाएगा, मुसलमानों का घर करेंगे तो किस तरह से लिखा जाएगा। इंशाल्लाह वो सारी चीजें, क्योंकि ये 2-3 लेक्चर्स में कंप्लीट होगा ये। ठीक है, ये मुरक्कब को टाइम लगेगा कंप्लीट होने में, लेकिन अभी सिर्फ आपने ये याद रखना है कि जो मुरक्कब इदाफी होता है, मुरक्कब इदाफी का मतलब ये होता है कि इसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक मुदाफ इलैहि होता है, और सिर्फ आपने याद रखना है कि मुदाफ जो होता है वो लाइट होता है, और आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि मुदाफ इलैहि जो होता है वो ऑलवेज ऑलवेज मजरूर होता है। ठीक है, सिर्फ इतनी चीजें आप लोगों को याद रखनी है। लाइट का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने आगे की चीजें भी आप लोगों को बता दी थी। ठीक है, जितना समझ में आया वेल एंड गुड, जितना समझ में नहीं आया इंशाल्लाह आप लोगों की जो प्रैक्टिस क्लास होती है उसमें समझ में आ जाएगा। रेस्ट आप लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में और बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। ठीक है, इंशाल्लाह। कोई कंफ्यूजन है अभी इतने में? नहीं बाजी, अल्हम्दुलिल्लाह समझ आया जी, और किसी ने कुछ कहना है? जी ये जो मुदाफ है ये हमेशा मरफू रहेगा या जार और नसब में भी आ सकता है? मुदाफ नसब में भी जर में भी आ सकता है। अभी हम जब उसकी प्रैक्टिस करेंगे ना इंशाल्लाह तो बहुत सारी चीजें आएंगी। जैसे ओके, एक सेकेंड, चले आपने सवाल किया तो एक चीज ले लेते। अल्हम्दुलिल्लाही, सूरतुल फातिहा जरा बताएं, अल्हम्दुलिल्लाही के बाद क्या आता है? रब्बिल आलमीन। क्या आता है इस पे? जेर जबर पेश क्या आता है? रब्बुल आलमीन क्या आता है? जेर आता है। जेर। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि ये जो है यहाँ पे आपको पहचानना है कि ये मुरक्कब इदाफी है, तो सबसे पहली चीज हम क्या देखते हैं? इस पे अल है? नहीं। तनवीन है? नहीं। नहीं। नून है? नहीं। नहीं। जब ये तीनों चीजें नहीं होती तो ये क्या हो सकता है? मुदाफ। मुदाफ हो सकता है। अब मुझे बताएं क्या इसमें ये मरफू है? नहीं, मजरूर है। मजरूर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुदाफ जो होता है वो मजरूर, मंसूब, मरफू किसी भी हालत में हो सकता है, क्योंकि हर एक जो मुरक्कब होता है उसकी फिर हम एराब देखते हैं, है ना? और एराब कहाँ से देखते हैं? जैसे हम मुरक्कब इशारी में किससे देखते थे एराब? मुशारुन इलैहि से। मुशारुन इलैहि से। इसी तरह से यहाँ पे किससे देखेंगे एराब? मुदाफ। मुदाफ इलैहि तो हमेशा हमेशा ही मजरूर रहेगा। इंशाल्लाह ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आपने सवाल किया तो मैंने बता दिया। ठीक है, वैसे इंशाल्लाह हम इसको नेक्स्ट क्लास में अच्छे से समझेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह। चले अभी टेंशन नहीं लेना, समझ में नहीं आया क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, और इंशाल्लाह इसकी क्लासेस और आगे करेंगे। अभी सिर्फ बेसिक चीज आप लोगों ने याद रख लेना है। मुदाफ क्या है, मुदाफ इलैहि क्या है, मुदाफ की कंडीशंस क्या है, मुदाफ इलैहि की कंडीशंस क्या है, दैट्स इट। ठीक है, चलें। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।